लखीमपुर खीरी में साड़ी पहनकर चोरी की नीयत से घुसे युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर पीटा, जिससे चोर की मौत हो गई। इस घटना से आसपास हड़कंप मच गया है। मामला लखीमपुर खीरी के एहसान नगर थाना क्षेत्र का है, जहां घर में एक युवक देर रात साड़ी पहनकर चोरी करने की नीयत से घुसा था। उसी दौरान परिवार ने उसे पकड़ लिया है और गांव वालों ने उसे जमकर पीट दिया। मैनपुरी में जीत के बाद चाचा शिवपाल को समाजवादी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। इटावा की लॉइन सफारी पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि वो अब समाजवादी पार्टी में हैं, हमेशा से उनके पास जिम्मेदारी है। इस दौरान उन्हें कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक के बयान पर पलटवार भी किया। चाचा को हमेशा जिम्मेदारी मिलेगी और समाजवादी पार्टी में आज हैं वो, उन्हें। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। जिम्मेदारी मिलेगी। सुब्रत पाठक ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने शिवपाल सिंह को इसलिए अलग किया था क्योंकि गुंडई थी उनके पास, और यहाँ तक कि उन्होंने मुख्तार अंसारी को भी पार्टी में शामिल कराया था। मैं आपको बता दूं, एक मुंह में भरा हुआ खैनी खाने वाला कम से कम उसे खैनी छोड़ देनी चाहिए। जो पान भर करके लोकसभा में कन्नौज और आसपास के विकास के लिए एक बात नहीं कर सकते। कन्नौज में एक्सप्रेस वे किसने बनाया या वहाँ आसपास क्यों नहीं? अब जब वो मुंह में इतना मसाला भर लेंगे तो वो कन्नौज के लिए विकास क्या मांगेंगे? रामपुर उपचुनाव के नतीजों पर एआईएमआईएम का आरोप है। एआईएमआईएम के अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप। एआईएमआईएम प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने आरोप लगाए हैं मैनपुरी के लिए रामपुर जानबूझकर हारे हैं, ये एआईएमआईएम का कहना है। अखिलेश ने बीजेपी से साठगांठ की थी, ये भी कहना है एआईएमआईएम का। आजम को रामपुर में बलि का बकरा बनाया गया, ये यहां पर गंभीर आरोप लगाया गया है एआईएमआईएम के द्वारा। पार्टी ने आजम खान की बलि देकर डिंपल यादव को जिताने का काम किया है, क्योंकि समाजवादी परिवार ने, समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव की जीत के लिए, उन्हें चुनाव जिताने के लिए एक तरह से यूं कहें फिदिया कर लिया। रामपुर सीट भारतीय जनता पार्टी को देकर मैनपुरी भारतीय जनता पार्टी से ले लिया। और ये उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे देश की जनता ने देखा है कि दोनों सीट के परिणाम कैसे रहे हैं। एक तरफ मैनपुरी में कैसे जीत हुई है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की रामपुर में किस तरीके से जीत हुई है, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, देश की जनता ने देखा है। कानपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता को 388 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि अपराधियों की अब खैर नहीं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज है। कानपुर में हर चौक चौराहों पर सीसीटीवी लगे हैं। एक चौराहे पर अगर कोई अपराध करेगा तो दूसरे चौराहे पर पुलिस पकड़ लेगी और अपराधी ढेर हो जाएंगे। अब कोई अपराधी, कोई भी ऐसा समाज विरोधी तत्व जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक एक गतिविधि को कैद करके रखेगा। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगे और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अब कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। और इसके पहले जो है तो अब अपराधी नहीं बच पाएंगे, ये बात यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कही है। एक बड़ा संदेश यहां पर दिया है। तो उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज है, ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने दौरे के दौरान ये बात कही और ये कहा कि अगर कोई अपराधी किसी चौराहे पर किसी वारदात को अंजाम देता है तो अगले चौराहे पर उसके साथ पुलिस सख्ती के साथ निपटेगी।
सीएम योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी ने भी प्रतिक्रिया दी है। पुलिस को अधिक छूट ना दें सीएम, ये बात कही गई है। पुलिस अपनी खुन्नस निकाल सकती है, न्याय करने का काम जो है वो न्यायालय का है। मुख्यमंत्री जी ने कानपुर में बयान दिया है कि शहरों को सेफ सिटी के नाम पर यह बताया है कि इस चौराहे पर कोई अपराध करे तो अगले चौराहे पुलिस को ढेर कर देगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि न्याय व्यवस्था अभी भी न्यायालय के अधीन है। यदि कोई दोषी होता है, मुलजिम होता है, तो उसको अदालत में पेश किया जाता है, उसका मुकदमा चलता है और वहाँ दोष सिद्ध होने के बाद सजा दी जाती है। आपका बुलडोजर पहले ही बहुत तबाही ला चुका है। अब अगर आपकी पुलिस जो पहले से निरंकुश है, बेअंदाज है, वैसे भी इतना जुल्म कर रही है, जो असली अपराध उसको रोक नहीं पा रही, उसको सीधे गोली मारने की छूट अगर आप दे देंगे तो आपके ही नागरिकों को, जिससे पुलिस की खुन्नस होगी, उसको निपटाने का काम पुलिस करेगी। मथुरा में रेप के बाद नाबालिग की हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत ने आरोप पत्र दाखिल होने के 26 दिन के अंदर आरोपी को दोषी मानते हुए अपना फैसला सुनाया है। दोषी पर 45,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपी 13 अक्टूबर 2022 को घर के बाहर खेल रही नाबालिग को भंडारा में ले जाने के बहाने ले गया और उसके बाद रेप किया और फिर पहचान छिपाने के डर से उसकी हत्या कर दी थी। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि दोषी सतीश को फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए।